गाइस आज के इस एपिसोड में हम बनाएंगे रियल एस्टेट के लिए एक एआई कोडिंग एजेंट, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। वेलकम टू एपिसोड 89 ऑफ लर्निंग एआई ऑटोमेशन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो गाइस अब हम आ जाएंगे रिटेल एआई के प्लेटफॉर्म में। रिटेल एआई के प्लेटफॉर्म में हमें क्रिएट एन एजेंट पे क्लिक करना है, वॉइस एजेंट सिलेक्ट करना है और वहाँ पे मल्टी प्रॉम्प्ट एजेंट को सिलेक्ट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने प्रॉम्प्ट पहले से लिखा हुआ है। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 3 लेयर प्रॉम्प्टिंग मेथड थे। अब हम चैट जीपीटी पर आएंगे। चैट जीपीटी पर हम 3 लेयर प्रॉम्प्टिंग मेथड का स्ट्रक्चर पेश करेंगे और अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे जो एक्शन लेयर होता है जिसमें हम टूल्स डिफाइन करते हैं उसको हम पूरा हटा देंगे क्योंकि हम उसको अलग से डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब ऊपर आपको जाना है, ऊपर यहाँ पे इसको हटाना है और यहाँ पे लिखना है कि मुझे रियलिस्टिक के लिए एक एआई एजेंट बना के दो, वो भी YAML फॉर्मेट में। YAML फॉर्मेट एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन भी समझ सकता है और कंप्यूटर भी समझ सकता है। ठीक है, अब इसको हम एंटर दबाएंगे। अब हमें पूरा प्रॉम्प्ट लिख के आ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और पूरा पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम टूल्स डिफाइन नहीं किए थे। क्यों डिफाइन नहीं किए थे? क्योंकि जब भी हम रियल एस्टेट के लिए एआई एजेंट बना रहे होते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात करोगे, फिर उनको हमें प्रॉपर्टी रिकमेंड करनी पड़ेगी, फिर हम उस लीड को कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर उसको हम ईमेल भेजेंगे। तो अब हम पूरी चीज़ें एक प्रॉम्प्ट में डाल देंगे ना तो जो एआई है ना वो हेलोजिनेट करने लगता है, तो वो जज नहीं कर पाता है। तो उसके लिए रिटेल एआई में एक बहुत अच्छा फंक्शन है, एडिट प्रॉम्प्ट 3। ठीक है, अब इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम जो भी स्टेजेस हैं हमारी उसको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जब भी हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उससे बात करेंगे और उसको प्रॉपर्टी रिकमेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिकमेंड प्रॉपर्टी का वो डाला हुआ है स्टार्ट वन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है कि कैसे क्या क्या करना है, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। और नीचे मैंने फाइंड प्रॉपर्टी का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसमें क्या कहते हैं, हमने गूगल शीट से इसको कनेक्ट किया हुआ है। गूगल शीट में जो भी हमारे पास लिस्ट होगी ना वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने शेड्यूल टूर को ऐड किया हुआ है। बीच में आप देख रहे हो एज आ रहा है। एज का मतलब होता है जब भी हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हैं तो एज हमारा ट्रांजिशन का काम करता है। अब एज में हम डिफाइन करते हैं कि हमें पहले स्टेज से कुछ चाहिए तो नहीं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस डिफाइन किया हुआ है जो भी उसने सिलेक्ट किया है। जैसे जो कि नेक्स्ट स्टेज में मैंने शेड्यूल टूर में पूरा डिफाइन किया हुआ कि आपको पहले उसको कैलेंडर चेक करना है, फिर उसके बाद हमारी बुक अपॉइंट करनी है। तो नीचे मैंने फंक्शन उसके डिफाइन कर दिए। तो गाइस अब हमारा कॉलिंग एजेंट तैयार है। अब हम इसको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने के लिए हम आ जाएंगे एनीटेन में। एनीटेन में सबसे पहले मैंने एक मैनुअल ट्रिगर ऐड किया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने गूगल शीट ऐड की हुई है जिसमें हमारी सारी लीड्स के नंबर होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं एआई एजेंट मैंने ऐड किया हुआ है और फिर लास्ट में मैंने HTTP रिक्वेस्ट नोड को ऐड किया हुआ है जो यूज़ आएगा हमें कॉल करने के। गाइस अगर आपको सीखना है कि कैसे हम ऐसे एआई कॉलिंग एजेंट बनाते हैं, कैसे हम कोई भी सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम चैटबॉट बनाते हैं, तो मैंने पूरा कंप्लीट एआई ऑटोमेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें मैं बेसिक से ज़ीरो से आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ये चीज़ें बनाते हैं, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी बायो में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली